आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना। तो देश के किन किन राज्यों में अब घटेगा तापमान, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की। तो केरल में भारी बारिश से कई सड़कें हुई है जलमग्न। कश्मीर में तापमान शून्य से नीचे पहुंचा। देश भर के कई राज्यों में आज बारिश की है संभावना। देश भर में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। वही केरल में जहां बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई, वह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इस मौसम में पहली बार तापमान शून्य से नीचे चला गया है। वही केरल के विभिन्न हिस्सों में कल रात से ही हो रही भारी बारिश के कारण राज्य के कई इलाकों में जो बांध है उनके जलस्तर जो है वो खतरे के निशान पर पहुंच गया है, जबकि कुछ इलाकों में यहाँ पर सड़कें भी जलमग्न हो गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश की ये स्थिति अगले 2-3 दिन तक विशेष रूप से राज्य के दक्षिणी हिस्सों में बनी रहने की उम्मीद है। वह इडुक्की जिले प्रशासन ने यहाँ पर कहा है कि तमिलनाडु सरकार के मुताबिक जो उनका जो मॉलपोरियल बांध है उसका जलस्तर 140 फीट तक पहुंच चुका है। वही स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान केरल में मध्यम से हल्की बारिश हो सकती है। वही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसके अलावा तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। वही छत्तीसगढ़, तेलंगाना और दक्षिण कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र और गंगीय पश्चिम बंगाल लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा और झारखंड और मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। वही भारी बारिश के कारण केरल में पेरियार नदी के दोनों किनारों पर रहने वाले लोगों को आर्थिक अभी यहाँ पर जो लोग हैं उनको यहाँ पर अधिक सतर्क रहने कहा है। मतलब लोगों को अतिरिक्त सतर्क यहाँ पर रहना चाहिए। अगले 24 घंटों में जलस्तर बढ़ने पर बांधों के द्वारे खोले जा सकते हैं। जो बांधों के द्वार है वो खोला जा सकते हैं। वही पठानमथिट्टा में भारी बारिश के कारण जिला प्रशासन ने लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है। विशेष रूप से नदी के किनारे और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ज्यादा सतर्क रहने के लिए कहा है। वही कोल्लम जिले के विभिन्न हिस्सों में सड़कें जो है वो जलमग्न हो चुकी है। वही ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। वही केरल में भारी बारिश के कारण यहाँ पर भूस्खलन की जो घटनाएं हुई है, इसके कारण कई जगह यहाँ पर जो ट्रेन की सेवाएं हैं वो भी बाधित हुई है। वही जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इस मौसम में पहली बार तापमान शून्य से नीचे चला गया है। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि कश्मीर के कई इलाकों में रविवार को कोहरा यहाँ पर छाया रहा। वही कोहरे की परत छा गई क्योंकि घाटी में तापमान शून्य से नीचे चला गया है। वही अधिकारी ने बताया कि इस मौसम में पहली बार कश्मीर की घाटी के सभी मौसम केंद्रों में रात का तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया है। वही पिछली रात यहाँ पर 0.1 डिग्री यहाँ पर तापमान दर्ज यहाँ पर किया गया था। वही वार्षिक अमरनाथ यात्रा के आधार शिविर पहलगाम में न्यूनतम तापमान शून्य से 3.5 डिग्री नीचे यहाँ पर चला गया था। बात करते हैं अब राज्यभर मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड राज्य के मौसम अपडेट की। तो झारखंड में 19 नवंबर तक बारिश के हैं आसार। झारखंड के कई जिलों में कल से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके कारण कहीं यहाँ पर जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। वही मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने राज्य में 20 नवंबर तक बारिश होने का अनुमान यहाँ पर लगाया। यानी 20 नवंबर तक यहाँ पर बारिश देखने को मिल सकती है, यानी बारिश चलती रहेगी। वही तमिलनाडु से आई विक्षोभ के कारण झारखंड में मौसम में ये बदलाव आया है। वही कल दिन भर हुई बारिश के बाद रात में भी रुक रुक कर बारिश होती रही। वही कुछ इलाकों में कल यहाँ पर बादल भी छाए रहे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज राज्य भर में बारिश की संभावना जताई गई है। वही 16 से 19 नवंबर तक आकाश में बादल छाए रहेंगे, जबकि राजधानी रांची में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वही बारिश के कारण मौसम यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, यानी तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि इसके बाद ठंड है वो बढ़ जाएगी। वही मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रांची, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग और बोकारो, इसके अलावा गुमला, सरायकेला, खरसावा, पूर्व सिंहभूमि और पश्चिमी सिंहभूमि और सिमडेगा में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वही 16 नवंबर के बाद राज्य में बारिश के बाद यहाँ पर राज्य में तापमान में गिरावट आएगी, इसके कारण ठंड यहाँ पर बढ़ेगी। वही आज राज्य के कई जिलों में बारिश देखने को मिलेगी। वही मौसम विभाग की ओर से आज राज्य के दक्षिणी भागों में हल्की से मध्यम कुछ इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। वही राज्य में हुई बारिश के कारण धान की खड़ी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। साथ ही जिन किसानों ने धान काटकर अपने खलियान में रखे थे उनका धान भी गया है, जिन्हें इसके कारण उन्हें नुकसान हुआ है। वही सब्जी की खेती भी यहाँ पर बारिश के कारण सब्जी खेती में नुकसान हुआ है। वही खेतों में सब्जी और मटर लगाने की तैयारी कर रहे किसानों को बारिश के कारण बुआई करने में देरी होगी। इधर कल बारिश से और धुंध के कारण रांची एयरपोर्ट पर विमानों के आवागमन भी यहाँ पर बाधित रहा।
वही बात करते हैं ओडिशा राज्य के मौसम अपडेट की। तो ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज है भारी बारिश की संभावना। उत्तर तमिलनाडु से पश्चिमी बंगाल के गंगा के समीप वाले इलाकों में बनी चक्रवाती स्थिति के कारण कम दबाव के प्रभाव से तटीय ओडिशा के कुछ इलाकों में बारिश हो रही है। यानी कुछ इलाकों में हल्की तो कुछ इलाकों में भारी बारिश हो रही है। भुवनेश्वर मौसम विभाग केंद्र ने बताया कि पूरे जिले में 124 mm बारिश दर्ज की गई है और क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में भारी से अधिक भारी बारिश हुई है। वही यहाँ पर गंजम जिले में यहाँ पर 170 mm बारिश हुई है, जबकि खुर्दा जिले के बानपुरा में 107 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। वही केंद्रपाड़ा और नयागढ़ में 86 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है। वही कुछ तटीय हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वही मौसम विभाग ने खुर्दा, पुरी और गंजम और नयागढ़ और गजपति, कटक और जगत सिंहपुर जिलों में आज के लिए अलर्ट जारी किया है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिणी अंडमान सागर और उससे लगते थाईलैंड के तट पर शनिवार को कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। उसके और गहरे दबाव में परिवर्तित होने की आशंका है, जिसके कारण ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। वही तूफानी बारिश की संभावना है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि कम दबाव का क्षेत्र सुबह 8:30 बजे बना और ये आज जन सोमवार तक यहाँ पर उत्तरी अंडमान सागर के पूर्वी बंगाल खाड़ी के ऊपर गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल सकता है। बुलेटिन के अनुसार बृहस्पतिवार के आसपास कम दबाव का ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश के तट तक पहुंच सकता है। वही मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की संभावना जताई है। वही दक्षिणी तटीय ओडिशा के गंजम जिले में गजपति में भी यहाँ पर बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। वही तटीय आंध्र प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मध्यम और कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की आशंका है। वही मौसम विभाग ने मछुआरों को आज तक यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में नहीं जाने की सलाह यहाँ पर दी है। वही बात करते हैं बिहार राज्य के मौसम अपडेट की। तो बिहार से लौटी है ठंड। 19 से 25 के बीच बारिश के बाद दिल्ली से आएगी सर्दी। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का जो हवा क्षेत्र है उसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल तक बने ट्रिप रेखा के प्रभाव से पूरे बिहार में हवा का रुख बदल गया है। वही यहाँ पर पुच्छा की जगह पूर्वैया ने यहाँ पर ले ली है। वही इस बीच एक सप्ताह से आ रही ठंडक की वापसी, यहाँ पर जो ठंडक है वो वापसी की राह पर है। वही तापमान गिरने के बावजूद बहुत ठंडा यहाँ पर नहीं लग रहा है। वही मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में फिर यहाँ पर बिहार में सभी हिस्सों में सर्दी यहाँ पर तेज हो जाएगी। इससे पहले 19 से 25 नवंबर के दौरान पटना, गया, बेगूसराय, नालंदा, नवादा सहित दक्षिणी बिहार के 19 जिलों में बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। बारिश के बाद हवा का रुख पूर्व से पश्चिम की तरफ शिफ्ट होगा तो दिन और रात के तापमान में गिरावट के आसार है। वही गलने वाली जो ठंड है वो भी यहाँ पर पड़ने का एहसास है, मतलब गलने वाली सर्दी का एहसास होगा। वही मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार के मुताबिक मानसून के दौरान बिहार में 18% से अधिक बारिश हुई है। इसी वजह से अभी तक जमीन में नमी है। वही देर से यहाँ पर ठंड शुरू हो रही है। वही मार्च तक बिहार के विभिन्न हिस्सों में मौसम सर्द होने का अनुमान है। वही मौसम विभाग के वैज्ञानिक आशु कुमार ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में पिछले एक हफ्ते से निम्न दबाव का जो क्षेत्र बना हुआ है, इसके साथ ही पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक एक ट्रिप रेखा जा रही है। वही 18 नवंबर तक आंध्र प्रदेश में बारिश के आसार है। इसके करीब यहाँ पर 24 घंटे बाद 19 नवंबर को सिस्टम बिहार में पहुंचेगा। वही 19 से 25 के बीच बिहार के पटना और गया में बारिश के आसार रहेंगे। आधे बिहार में बादलों की लुका छुपी और आधे बिहार में हल्की बारिश के बाद बिहार के सभी हिस्सों में मौसम साफ हो जाएगा। वही हवा का रुख भी पूर्व से पश्चिम की ओर होगा और मौसम साफ होगा। इस दौरान पहाड़ों पर पड़ने वाली तेज बर्फबारी का प्रभाव मैदानी हिस्सों तक आने वाली हवा पर दिखाई देगा और सर्द हवा दिल्ली, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार ये पहुंच जाएगी। बात करते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की। तो राजस्थान में मौसम ने ली है करवट, कड़ाके की सर्दी का दौर हुआ है शुरू। राजस्थान में मौसम बदलने के साथ ही प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो चुका है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में रात के तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान दिन का तापमान भी हल्का यहाँ पर गिरा है। वही बीते 24 घंटों की बात की जाए तो रात के तापमान में इस दौरान करीब 2 से 3 डिग्री गिरावट दर्ज की जा चुकी है। बीते रात सीकर में 6.5 डिग्री तापमान इस सीजन का सबसे सर्द दर्ज किया गया है। वही प्रदेश के करीब आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। वही प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट के साथ ही अब लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। वही बीते 2 दिनों से चली ठंडी हवाओं से हल्के बादलों की आवाजाही ने यहाँ पर हल्के बादलों की आवाजाही के ना चलते मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला है। बीती रात सीकर में जो तापमान है वो 6.5 डिग्री के साथ इस दिन में सबसे सर्द यहाँ पर रात दर्ज की गई है।
साथ ही भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और नागौर सहित आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। वही राजधानी जयपुर में तापमान 12.6 डिग्री, जो कि सब सीजन में सबसे यहाँ पर सर्द रात दर्ज की गई है। साथ ही अब लोगों को दिन में भी यहाँ पर गर्मी और उमस से राहत मिली है। वही बीते 48 घंटों की बात की जाए तो दिन के तापमान में करीब 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। इस दौरान प्रदेश में सभी जिलों में सीजन में पहली बार रात का तापमान 30 डिग्री, यहाँ पर दिन का तापमान पहली बार 30 डिग्री से नीचे पहुंचा है। वही मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में राजस्थान में और गिरावट आएगी। इस दौरान जहां दिन के तापमान में 3 से 4 डिग्री गिरावट हो सकती है, वही रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। चलिए बात कर लेते हैं केरल राज्य के मौसम अपडेट की। तो केरल में भारी बारिश, विभिन्न बांधों में बढ़ा है जलस्तर, कई सड़कें हुई है जलमग्न। केरल के विभिन्न हिस्सों में कल से हो रही भारी बारिश के कारण राज्य के कई हिस्सों में बांधों में जो जलस्तर है वो खतरे के निशान तक पहुंच गया है, जबकि कल सुबह तक कई जो सड़कें थी वो भी जलमग्न हो गई। वही मौसम विभाग ने कहा है कि भारी बारिश की ये जो स्थिति है अगले 2-3 दिन तक विशेष रूप से राज्य के दक्षिणी हिस्सों में बनी रहेगी। वही इडुक्की जिला प्रशासन ने बताया है कि तमिलनाडु सरकार के मुताबिक मोलेपुर बांध में जलस्तर 140 फुट तक पहुंच गया है। वही नचितान और पेरियार जो नदी है, दोनों के किनारे पर रहने वाले लोगों को अधिक सतर्क रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि अगले 24 घंटों में जलस्तर बढ़ने से बांधों द्वारा गेट खोले जा सकते हैं। वही पथानमथिट्टा में भारी बारिश होने के बाद जिला प्रशासन ने लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है। वह विशेष रूप से नदी के किनारे और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है।